अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद अशर डोगर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ज़िला उकाड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार का यानी कि चिल्लागाह मौजूद है। तो मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पर साजिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कब से आबाद है और कैसे आबाद हुआ। क्या बाबा जी यहाँ पर रैश पजीर थे या यहाँ से गुजर कर आगे जाया करते थे तो यहाँ रुका करते थे? मुकम्मल कहानी भाई की ज़ुबानी सुनते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना पूरा तारफ़ करवा दूँ जी। अबुल बिलाल मोहम्मद असलम साजिद, निगरान आला चिल्लागाह बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, सतगरा रोड, उकाड़ा जी। तो सर ये बताइए कब से ये चिल्लागाह आबाद है? इस चिल्लागाह की जो हिस्ट्री है ना जी, वो तो ज़ाहिर है मेरी उम्र तो 50 साल बनती है, लेकिन बाबा जी को वसाल को तकरीबन 1680 में बाबा जी की पैदाइश है और 1751 या 52 मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं। मुस्तनद जो है ना तहरीर में कहीं भी बाबा जी की ज़िंदगी का जो है ना के बारे में हिस्ट्री नहीं मिलती। तो उस तरह से उस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन पौने 300 साल का अरसा बनता है। लेकिन ये है कि ये मुकाम जो है ये किसी न किसी सूरत में वो जब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पे आए, उन्होंने यहाँ पे चिल्ला कशी की, यहाँ पर इस जगह को अपनी इबादत के लिए मुंतखब किया। तो उस निशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिस तरह के कायनात में मुख्तलिफ़ मज़ाहिर आप देख सकते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने मकबूल जगहों को, अपने मकबूल बंदों के मकबूल मकामात को किसी न किसी हालत में ज़िंदा रखा है। बेशक जी। हाँ जी। तो उसी तरह से ये जो है ना जी, ये जगह मौजूद है और इसकी जो महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी जो रिपोर्ट्स हैं तकरीबन आज से ढाई पौने 300 साल पहले वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। महकमा माल का भी, गिरदावरी में भी इसका जिक्र जगह का है, उसका रिकॉर्ड महफूज है। तो वो बाबा जी ये सारा इलाका दरअसल रावी का इलाका है, ये सारा इलाका, ठीक है ना जी। तो ये जब ज़ाहिर दरिया के कहीं यहाँ सूखा होता था, यहाँ खुशकी आती थी, तो वहाँ पे दरख्त वाण जो मशहूर जंगल का दरख्त है वो था। तो अब भी जब हमने जो मेरा चूँकि बाबा जी के साथ एक रूहानी रिश्ता है, तो उसके ज़रिए से जब मुझे तकरीबन 2 मार्च 2011 में बुज़ुर्गों की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त मिली कि मैं उनके मकाम को संवारूँ या इसको बेहतर करूँ, इसकी तजदीद का यानी कि मेरे ज़िम्मे लगी। तो उसमें उस वक्त भी यहाँ पर जो बाबा जी को पीछे जो नज़र आ रहा है बाबा जी की चिल्लागाह, यहाँ पर तकरीबन मेरे दोनों बाजुओं के बराबर मिट्टी की जो है ना ये कमाने सी बनी हुई थी। जो कि वन के दरख्त थे ना जी, वो वक्त के साथ साथ खुश्क हुए, फिर वो आहिस्ता 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 मिट्टी बन गए और मिट्टी बनकर वहाँ पर ही कायम रहे। उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अगर रवायात हमारे बुज़ुर्गों से ये चली आ रही हैं कि अगर किसी ने इस मुकाम को छेड़ने की कोशिश की या किसी ने भी इसको किसी तरह से गुजान पहुँचाने की कोशिश की या किसी ज़िम्मेदार ने अपनी खेती में से शामिल करने की कोशिश की, तो उसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना सज़ाओं का सामना करना पड़ा। सज़ा देने वाला तो अल्लाह है, बुज़ुर्ग अल्लाह के। ये भी एक बड़ी बात वाज़ेह है कि अल्लाह वाले किसी को सज़ा नहीं देते, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह अपने वलियों की तहीन गवारा नहीं करता। जो उसके रास्ते पे चलते हैं, जो उसके मकबूल बंदे हैं, जो उसके महबूब बंदों को छेड़ता है, फिर उन्हें वो भी आड़े हाथों लेता है। तो इस तरह से वो चीज़ आज ये महफूज रही। तो उसके बाद मार्च 2011 में वो मेरा ये एक बचपन से ही बाबा जी के साथ एक कुदरती तौर पर होता है, ये अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है वो ले लेता है, उसका उनस वहीं पे हो जाता है, उसकी रूह वहीं पे फिट हो जाती है, उसी तरफ चल पड़ती है। जो मेरे अल्लाह का एक ये रूहानी निज़ाम है, जो मेरे अल्लाह की मशीयत है, उसके मुताबिक बाबा जी के साथ एक उनसो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था। तो उस सिलसिले में हम ये मार्च 2011 में हमने कोशिश की एक रूहानी बुज़ुर्गों की रहनुमाई में, जो कि ताबीन ताम गौस औलिया गौस कुतुब अब्दाल की जो तालीमात हैं, जिसमें बुज़ुर्गों ने अल्लाह के कुर्ब के ज़राए बताए हैं, गुर बताए हैं, जिनमें से मोस्टली जो है ज़्यादातर अस्माउल हुस्ना के ही अज़कार ही हैं जो अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया बनते हैं। तो हमने भी जानने वालों से पूछा कि इन बुज़ुर्गों के इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए या बुज़ुर्गों से एक इजाज़त तलब करने के लिए या उस बुज़ुर्गों क्या उनसा तरीका होना चाहिए। तो हमने रूहानियत के रमूज़ व औक़ाफ़ के मुताबिक वो अपनी कोशिश की। तो मेरे अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उसको हमारी कोशिश को कबूल फरमाया और हमें बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये इजाज़त मिली
کہ ہم ان کے اس نظام کو تجدید و توسیع کر سکیں. تو اس وقت سے الحمدللہ یہ سارا نظام کی تجدید ہوئی, اس کی توسیع بھی ہوئی, اس کو بنایا گیا, اس کو بہتر کیا گیا. اور اس کا الحمدللہ بس سالانہ عرس ہمارا ہوتا ہے 25, 26, 27 اکتوبر کو الحمدللہ بڑے پیمانے پر عرس ہوتا ہے. پھر جمعرات کے دن ماشاءاللہ جمعے کے دن بالخصوص یہاں پر زائرین آتے ہیں اور ماہانہ محافل بھی ہوتی ہیں اس طرح سے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو تصوف کا بیسیکلی جو مقصد تھا نا جی, اشاعت اسلام, اور ہمیں جب اس نظام جب بزرگوں نے ہمیں اس نظام کے لیے پسند فرمایا تو بزرگوں کا بھی یہی حکم تھا کہ بیٹا خانقاہی نظام کا بنیادی مقصد ہے اشاعت اسلام. تو اسی سوچ میں اور اسی کوشش کے تحت, اسی جذبے کے تحت کہ احیاء تصوف کی ضرورت ہے, تو اس راستے پہ اس نظام کو لایا جائے جس میں بہت ساری ایسی خرافات شامل ہو چکی ہیں جو کہ قابل اعتراض ہیں, جن کا دین سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, بزرگان دین کی زندگی کا دور دور سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا. تو ہماری کوشش ہے کہ یہاں پر ایک ایسا نظام اور ان بزرگوں کی عین منشا کے مطابق اور ان کی تعلیمات کے مطابق اور بابا جی کے کلام سے رہنمائی لیتے ہوئے ایسا نظام برپا کیا جائے کہ جو قرآن و سنت کا مظہر ہو اور روحانیت کی تشنگی پانے والوں کی پیاس یہاں سے بجھ سکے. ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا بابا بلے شاہ سرکار کا مزار قصور میں ہے, مگر جو چلا گاہ ہے یہ ضلع اوکاڑا میں ہے. تو ہمارے پاس یہاں کے جو یعنی کہ متولی ہیں, یہاں خدمت کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پر یہ اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے, ہم نے بہت زیادہ بزرگوں سے رہنمائی لی اور رہنمائی لینے کے بعد اس کو تعمیر کا سلسلہ جاری کیا. تو نگاہ اولیاء میں وہ تصویر دیکھی, یہاں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے جو یعنی کہ پاکیزہ انسان ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ بڑی طاقت دی ہوتی ہے. تو یہاں پر حضرت بابا بلے شاہ سرکار عبادت کیا کرتے تھے, یعنی کہ ایک درخت تھا, درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ درخت ختم ہو گیا, مگر درخت اسی جگہ پر رہا, اس کا جو ملبہ تھا اسی جگہ پر قائم رہا. قائم رہنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مٹی کی ڈیری بن جاتی ہے, مگر وہ ڈیری کو نہ تو کوئی ذمہ دار چھیڑ سکا, نہ آس پاس کے چھیڑ سکے, وہ جگہ اسی طرح محفوظ تھی. تو آج یہاں پر یعنی کہ وہ چلا گاہ کو محفوظ کر کے اس کی تعمیر کی جا رہی ہے. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بابا جی سے یعنی کہ وہ یہاں پر دعائیں بھی کرتے ہیں اور محفل بھی ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار جوید شاہ ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.